नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई से पाठ 1। यह पाठ एक कविता है। इस कविता का नाम है बरसही जलद और इस कविता के कवि हैं बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है उनका परिचय। उनका जन्म बच्चों 1511 बांदा में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में बताई जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं बच्चों। इन्होंने प्रसिद्ध संत और कवि विद्वान और चिंतक थे, ये बहुत बड़े। और गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन और दूरदर्शन रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी इनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और बच्चों मैं इनके बारे में और बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास भारतीय साहित्य के महान कवि थे। वे राम भक्त थे। श्री राम उनके आराध्य थे। अतः उन्होंने अपने साहित्य में श्री राम और एवं उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस उनकी अनमोल रचना है जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी माता का नाम हुलसी था। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। इस तरह से है बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण और जानकी मंगल आदि। बच्चों मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं कि यह कविता थोड़ी सी लंबी है, तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसे थोड़े थोड़े अंतराल में देख सकते हैं। पहली बार में आपको शायद यह वीडियो अच्छी न लगे क्योंकि ये दोहा और चौपाई के माध्यम से बनी हुई है। तो आप लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान लेने के लिए आपको पूर्ण रूप से वीडियो को देखना ही होगा। तो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो यह कविता बरसही जलद दोहों और चौपाई के माध्यम से। तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को दोहा क्या होता है वो बता देती हूँ कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसमें देखिए 4 चरण होते हैं। विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय चरण में इसके 13-13 मात्राएं होती हैं और यानी सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में यानी दूसरी और चौथी लाइन में 11-11 मात्राएं होती हैं। इन सम चरणों के अंत में बच्चों एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है, तभी इसे दोहा कहा जाता है। आप इसे इन सभी दोहों में देख सकते हो। और बच्चों एक बता दूं कि चौपाई क्या होती है। तो चौपाई यानी मात्रिक सम छंद का एक प्रकार होता है। तो चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में इसके गुरु होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि दोहा और चौपाई क्या होता है। आज के युग में बच्चों को दोहा चौपाई से इतना लगाव नहीं है, तो लेकिन जानकारी होनी चाहिए। शायद आपको ये कविता अच्छी भी न लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी कविता है। आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों ये कविता बरसही जलद यह रचना रामचरितमानस का एक अंश है। यह रचना इस अंश को क्यों लिखा गया है मैं बता दूं कि जी रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। उसमें से यह एक कांड है किष्किंधा कांड से ये रचना ली गई है। और ये रचना उस समय की है कि जब वर्षा का समय था और राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे और सीता का हरण हो चुका था। तो राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में इधर उधर भटक रहे हैं और उस समय आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो प्रकृति
वर्षा का स्वागत के लिए जो उत्सुक थी। ऐसे में श्री राम को सीता की बहुत यहाँ याद आ रही है, उसका प्रसंग किया गया है और सीता जी के बिना उनका मन भयभीत सा हो उठता है। और इस प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने इस प्रकृति में पहाड़, लहराती खेतियाँ, जुगनू, नदियाँ, धरती, वृक्ष आदि का मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने व्यक्ति को यहाँ पर सुसंग व सुराज्य के महत्व से भी परिचित कराया है। व्यक्ति को मद, मोह व कुसंग का त्याग करना चाहिए और उत्तम धर्म का आचरण करना चाहिए। यह सीख इस काव्य में दी गई है। तो चलिए देखते हैं चौपाई और दोहों के माध्यम से किस तरह से है। बच्चों एक बात और बता दूं कि मैं जिस लय ताल से इस चौपाई और दोहों को बोलूंगी वो उसी लय ताल से बोला जाता है, इसलिए मैं इसे गाकर बताऊंगी। तो आप लोग इसे समझिएगा, मैं इसका भावार्थ भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पहली चौपाई है बरसहि जलद की। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई। बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा नवई बुध विद्या पाय। बूंद अघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बच्चों इस चौपाई का यहाँ भावार्थ इस तरह से तुलसीदास जी बताते हैं कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज में है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वन में इधर उधर भटक रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसे देखकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में काले बादल बड़े अहंकार के साथ गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में पत्नी सीता के बिना मेरा मन घबरा रहा है। जैसे घने बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही है, वो स्थिर नहीं है, एक जगह पर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी स्थिर नहीं रहता है। ये उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि आसमान में छाए हुए जो बादल हैं धरती के पास आकर वैसे ही बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो यहाँ पर वो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं प्रकृति का कि पहाड़ बरसातों की बूंदों की चोट को वैसे ही सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन को संत सहा करते हैं। तो बच्चों मैंने ये चारों लाइनों, चारों पंक्तियों का यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया है। मैं हर बार आपको चौपाई और दोहों के यहाँ पे शब्दार्थ भी दे रही हूँ ताकि आपको ये काव्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कि ये प्रसंग समझ में आ जाए। तो शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। घोरा भयंकर, डरपट डरना, खल दुष्ट व्यक्ति, के यानी कि जथा जिस प्रकार, थिर स्थिर, निहाराई पास आकर, नवही झुकना यानी नम्र होना, बुद्ध यानी विद्यमान। ये सारे शब्दार्थ आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। इससे आपको भावार्थ तो समझ में आएगा ही और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला चौपाई। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोर उधन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिट समिट जल भरई तलावा, जीम सद गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ पर अहंकार को दर्शाते हुए कहते हैं कि वर्षा होने पर जिस तरह से छोटी नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी थोड़ा सा धन पाकर अहंकारी हो जाते हैं। बरसात की स्वच्छ बूंदें धरती पर पड़कर वैसी ही मटमैली हो जाती हैं, गंदी हो जाती है, जैसे पवित्र आत्मा मोह माया के बंधन में फंसकर मलिन हो जाती हैं। बच्चों अगली दो पंक्तियों में कहा गया है कि प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तालाब बरसात की बूंदों से भरता है, ठीक उसी तरह उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति के अंदर भी धीरे धीरे सद्गुणों का यानी अच्छे गुणों का वास होता है। जिस प्रकार नदी का जल
सागर में जाते ही स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर को पाकर अचल यानी स्थिर हो जाता है और मानव जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, देख लीजिए। वो इस तरह से हैं। तोराई यानी तोड़कर, ढाबर यानी मटमैला, लपटानी यानी लिपटना, महू यानी मैं, जिमी यानी जैसे। तो देखते हैं। अब अगला हमारा दोहा है, वो इस तरह से है। हरित भूमि तृण सकुल, समुझि परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होए सत ग्रंथ। बच्चों इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बरसात के कारण जिस तरह से धरती पर हरी भरी घास होने से रास्ते विलुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है पानी की वजह से कि रास्ते कहाँ हैं, ठीक यहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही जैसे पाखंडी व्यक्ति की बातों से अच्छे ग्रंथ यानी सद्ग्रंथ विलुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं और शब्द आपको देख लीजिए। चल तो बच्चों अब चलते हैं, अगली चौपाई देखते हैं। वो इस तरह से है। दादुर दुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ै जन बट समुदायी, नव पल्लव बय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेक, अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज कल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलै नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से इन चौपाई का कि यहाँ पर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, वर्षा का समय है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थियों का समूह वेदों का पाठ कर रहा है और अनेकों वृक्ष पर नए पत्ते आने से वे सुंदर लगने लगे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे किसी साधक यानी साधना करने वाले को ज्ञान मिलते ही वो जीवन उसका किस तरह से सुंदर लगने लगता है, ऐसा प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। अगली दो पंक्तियों में कहते हैं कवि तुलसीदास जी कि अर्क और जवास नामक वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं। जैसे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि एक अच्छे राजा के शासन में दुष्टों का उद्गम यानी दुष्टों का कार्य व्यवसाय समाप्त हो जाता है, यानी उस सुराज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जैसे वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती है, आप लोग देखते ही होंगे, वैसे ही क्रोध मानव को धर्म से दूर कर देता है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। तो बच्चों इन पंक्तियों में इन चौपाई में इस तरह से कहा गया है। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। दादुर मेढक, बटु छात्र समुदाय, विटप यानी वृक्ष, साधक भक्त, अर्क मंदार का वृक्ष, उद्यम यानी उद्योग उद्यम, गयु यानी चला जाना, कतौ यानी कहीं पर भी, ससी यानी लहराती हुई खेती, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली चौपाई। ससी संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन घदोत बिराजा, जन दम्भ निकर मिला समाजा। बच्चों इस पंक्तियों में इन चौपाइयों में इसका भावार्थ इस तरह से है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हरी भरी फसलों से लहलहाती धरती इस प्रकार शोभित हो रही है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस तरह से परोपकारी व्यक्ति की संपत्ति सुशोभित होती है, अच्छी होती है। घनी अंधेरी रात में भी जुगनों का समूह चारों ओर ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे अहंकारियों का समाज इकट्ठा हो रहा है। बच्चों इन पंक्तियों के कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं, वो इस तरह से हैं। ससी यानी लहराती हुई खेती, सोह यानी सुंदर एवं सुहावनी, खद्योत यानी जुगनू को कहा गया है, दभिन्न यानी अहंकारियों का समाज, इस तरह से। बच्चों अगली चौपाई इस तरह से है। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाण जिमि सा पाई सुराज, जह तह रहे पथिक तकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। बच्चों इन प्रस्तुत चौपाई पंक्तियों में ऐसे इसका भावार्थ इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि चतुर किसान अपने खेत से घास फूल जैसे निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान व्यक्ति अपने अंतरंग में सांसारिक मोह माया का त्याग कर देते हैं,
अब कहीं भी चक्रवाक पक्षी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वर्षा हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म का नाश हो गया है, अर्थात कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती कई तरह के जीव जंतुओं से भरी हुई है। यह वैसे ही सुशोभित हो रही है जैसे अच्छा राज्य पाकर प्रजा में वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक मुसाफिर इस तरह थक कर ठहरे हुए हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य की इंद्रियां शिथिल होकर थक कर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया। बच्चों, इन पंक्तियों का शब्दार्थ इस तरह से है। नीरा वही, खेत से जो घास और चीज़ें निकाल कर हम फेंकते हैं उसे कहा गया। तजही यानी त्याग करना। मोद व मद, मोह माया व अहंकार। चक्रवाक यानी एक पक्षी का नाम है। सकुल यानी विविध प्रकार के जीवों से भरी धरती, उसे कहा गया है। अब चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों को। अगली पंक्तियां बच्चों दोहा है, वो इस तरह से है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़त तम, कबहु क प्रगट प्रतम। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। बच्चों, ये पंक्तियाँ दोहा थी और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में देखिए कभी कभी तेज हवा चलने लगती है जिसके कारण बादल इधर उधर बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह परिवार में अगर एक कुपुत्र के जन्म लेने से परिवार के अच्छे धर्म का नाश हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कुपुत्र के बारे में कहा गया है। और अगली दो पंक्तियों में कहते हैं इस दोहे में कि कभी कभी आसमान में छाए हुए बादलों के कारण दिन में ही घना अंधकार छा जाता है कई बार, तो फिर अचानक से सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान बढ़ जाता है। तो वो इस तरह से है। बच्चों, इस दोहे के कुछ शब्दार्थ हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ पर नसाही यानी नष्ट होना, और निबिड़ यानी घोर या घना होना, और बिनसही यानी नष्ट होना है, इसे भी कहा गया है। तो इस तरह से है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इस काव्य को समझाने का। आप इसे ज़रूर समझें, बार बार देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई